गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा दर सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 34 करेंगे जिसका सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान। कक्षा आपकी 10वीं है और ये वर्कशीट है 28 सितंबर की। इसमें हम संघवाद पढ़ेंगे। बच्चा, हमने पहला चैप्टर पढ़ा था ना, जिसमें हमने पढ़ा था सत्ता की साझेदारी। तो उस चैप्टर में सत्ता की साझेदारी में हमने ये देखा था कि जो सत्ता होती है वो दो तरीके से जो है डिवाइड होती है। एक मैंने आपको बताया था क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, दो तरीके से जो है पावर क्या की जाती है, डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो यहाँ पे हम जो देखेंगे संघवाद में क्या होता है, जो पावर यानी कि जो सत्ता है वो साझा की जाती है। पहले केंद्र लेवल पे, ठीक है, फिर राज्य लेवल पे और फिर पंचायत पे। तो ये हमारी क्या है, ऊर्ध्वाधर जो है हमारी एक तरीके से पावर शेयरिंग है। ठीक है, तो हम संघीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं लिखेंगे। इसमें दो या दो से अधिक स्तर होते हैं। जैसे हमारे देश में 3 स्तर हैं, एक केंद्र हो गया, एक फिर राज्य हो गया, और फिर राज्य के नीचे भी जो है हमारा पंचायत राज हो गया। ठीक है, पंचायत राज हो गया, यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट भी आप कह सकते हैं। ठीक है, संघ व्यवस्था में विभिन्न स्तरों की सरकार के अधिकार क्षेत्र अलग अलग होते हैं। जो संघ व्यवस्था होती है ना, उसमें अलग अलग पावर जो होती है, शक्ति जो होती है, डिवाइडेड होती है। जैसे 3 लिस्ट है हमारे संविधान में, तीनों लिस्ट में जैसे राज्य की लिस्ट है, ठीक है, सूची जिसको बोलते हैं। ठीक है, संघ व्यवस्था में संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। जो स्तर दिए होते हैं, जो प्रोविजन दिए होते हैं, प्रावधान दिए होते हैं, उनको कोई ऐसा नहीं कि कोई एक लेवल की गवर्नमेंट बदल सकती है, ऐसा नहीं होता है। दोनों ही गवर्नमेंट की लेवल्स का क्या चाहिए होता है, सहमति चाहिए होती है। संघीय व्यवस्था का उद्देश्य होता है कि एकता को सुरक्षित रखना, क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना। संघात्मक सरकार और एकात्मक सरकार का क्या मतलब होता है? संघात्मक सरकार में हम क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं, लेकिन एकात्मक सरकार में पावर तो सारी एक ही स्तर पर होती है, लेकिन उसके नीचे छोटी छोटी इकाइयां बना दी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई अपना बिजनेस करता है तो बिजनेस तो पावर वाले के पास ही होती है, लेकिन अपने नीचे वो एक दो जो है आदमियों को रख लेता है ताकि वो थोड़ा बहुत काम करवा सके। द सेम वे एकात्मक सरकार होती है। लेकिन संघात्मक सरकार में क्या होता है, पावर डिवाइडेड होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक दो कंपनी के पार्टनर्स हैं तो उनकी पावर डिवाइडेड है। केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ विशेष प्रकार के आदेश नहीं दे सकती, यहाँ पे दे सकती है। यहाँ अपनी शक्तियां होती है, यहाँ पे ये जो है राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह होती है, उसके अंडर होती है। अब बात की जाए भारत, कनाडा, जर्मनी में क्या है, संघात्मक सरकार है, और फ्रांस, चीन, जापान में एकात्मक सरकार है। अब जो संघ होते हैं वो दो प्रकार से बनते हैं। एक तो कि खुद कई स्टेट जो है अपने अपने आप आ गई साथ में, और जब तक चाहे साथ में रह सकती हैं, जब मन करे तोड़ सकती हैं। तो ये तो हो गया कमिंग टुगेदर, ठीक है ना, साथ आकर संघ बनाना। 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र इकाइयों को साथ लेकर एक बड़ी इकाई का गठन करना सभी स्वतंत्र राज्य की सत्ता का एक सम्मान होती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में ये कमिंग टुगेदर वाला फेडरेशन है। ठीक है, साथ लेकर संघ बनाना भारत जैसे देश में कि कई सारी जो 565 रियासतें थे उनको साथ में लेकर क्या किया है, गठन किया है। केंद्र अधिक शक्तिशाली होता है, जैसे भारत, जापान इत्यादि। भारत संविधान में सरकार के मध्य शक्तियों का बंटवारा स्पष्ट रूप से किया गया है। जैसे कि संघ सूची में बताया गया है कि प्रतिरक्षा, डिफेंस, विदेश मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय जो हैं वो संघ सूची में रहेगी, जिसपे केंद्र सरकार कानून बनाएगा। ठीक है, सिर्फ केंद्र सरकार बना सकती है। फिर आ जाती है राज्य सूची। राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे क्षेत्र आ जाते हैं। राज्य सूची में जो राज्य ही कानून बनाएगी पर्टिकुलर। ठीक है, समवर्ती सूची में दोनों कानून बनाएंगे, लेकिन अगर कंफ्लिक्ट हो जाए कि भाई किसका कानून लागू होगा, अगर दोनों सेम ही सब्जेक्ट पे कानून बना दें तो केंद्र सरकार का कानून लागू होगा। अब कुछ ऐसे कानून भी होते हैं जो कि बाद में आए हैं, जैसे कंप्यूटर सर्विसेज आजादी के टाइम पे नहीं थी, अब हैं, तो वो हमारी बाकी बचे विषय में आ जाते हैं और जो कि केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 आसान से क्वेश्चन है जो हमने समझा है, उसी में से हैं आपके बिल्कुल एग्जैक्ट। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान जो संघवाद है उसके फीचर लिखने हैं। 2 या 2 से अधिक स्तर पर सरकार होती है। सरकार के संबंधित स्तरों या स्तरों के क्षेत्राधिकार संविधान में निर्दिष्ट होते हैं, यानी कि दिए होते हैं। संविधान के मूल प्रावधान को सरकार के दोनों स्तरों की सहमति से ही संभवतः बदला जा सकता है। सहमति जरूरी होती है। मुख्य उद्देश्य है एकता की रक्षा करना और उसे बढ़ावा देना। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा संघ आकर संघ साथ आकर संघ बनाना और मिलकर संघ बनाने के कुछ उदाहरण। एक साथ आना,
ठीक है। एक बड़ी इकाई बनाने के लिए स्वतंत्र इकाइयाँ अपने आप एक साथ आती हैं, इसी सभी संगठित इकाइयों को समान शक्ति प्राप्त होती है। संघ को एक साथ रखना, ठीक है ना? बड़ा देश आंतरिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए अपनी शक्ति या घटक इकाइयों के बीच विभाजित करने का निर्णय लेता है, किन सरकार अधिक शक्तिशाली होता है, उदाहरण भारत आदि स्पेन, भारत स्पेन इत्यादि। ठीक है बच्चा, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप सो अच्छे से समझ में आई होगी। एंड यहाँ पे देखो एक और बात मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता देती हूँ, ध्यान से सुनेंगे। आप लोगों के मॉक टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, ताकि आपकी टर्म 1 की प्रिपरेशन हो सके अनअकैडमी पे बिल्कुल फ्री में। तो 5 से 6:30 के बीच ये आप टेस्ट दे सकते हैं। दूसरी चीज ये कि आपका आज नेशनलिज्म वाले चैप्टर का, नेशनलिज्म इन यूरोप वाले चैप्टर का एक्सप्लेनेशन होगा अनअकैडमी पे, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जो मॉक टेस्ट है वो फ्री में है एक तो, ठीक है, टर्म 1 की प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग ही बनाए गए हैं, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत टर्म 1 और टर्म 2 का सिलेबस डिवाइड किया गया है। नवंबर और दिसंबर में जो है आपके टर्म 1 होने वाले हैं बोर्ड एग्जाम के, 40 मार्क्स का पेपर आएगा। तो किस तरीके का पेपर रहेगा उसमें ये आपके हेल्प करेंगे मॉक टेस्ट, ठीक है। ये 5 से 6:30 दिया हुआ है, 25 सितंबर, 26 सितंबर, 27 सितंबर, ठीक है। गेट रेडी टू एक टर्म 1 फाइनल, ठीक है। फाइनल एग्जाम्स में आप अच्छे से वो कर सकते हैं। एंड क्लास 10th के लिए ये मॉक टेस्ट है, जिसमें आप अपने टर्म 1 की प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने से आप जब पेपर देने जाओगे तो वहां पे ऐसा नहीं लगेगा कि भाई आप एकदम से नए नए पेपर को दे रहे हैं। वहां पे ऑलरेडी मॉक टेस्ट के थ्रू आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, तो काफी अच्छा ये है। दूसरा ध्यान रखिए, आज आपकी 7 बजे क्लास है शाम को अनअकैडमी पे, जो कि बिल्कुल फ्री है, स्पेशल क्लास है, फ्री है, टर्म 1 की प्रिपरेशन के लिए ही है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लॉग इन करके नोटिफाई मी पे प्रेस कर देना और इससे आप एनरोल हो जाओगे। जैसे ही मैं लॉग इन आऊंगी, जैसे ही मैं लाइव आऊंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो ये थी हमारी वर्कशीट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।